सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है ट्रिपल ए प्रमोशन के इस टाइम के सबसे वायरल सुपरस्टार मिस्टर इगुआना से, जिन्हें मनी इन द बैंक में फैंस की तरफ से काफी बड़ा पॉप मिला था और फैंस के इतने बढ़िया रिएक्शन की वजह से उनके WWE में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। और अब तो WWE ने उन्हें अपने मेन रोस्टर पेज पर भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा शेमस ने भी अपने एक्स अकाउंट पर नेक्स्ट वीक होने वाले फैटल 4-वे मैच के मिस्ट्री पार्टनर की जगह पर मिस्टर इगुआना का डेब्यू को टीज किया है। तो क्या पता आने वाले रॉ के शो पर ही मिस्टर इगुआना का WWE डेब्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। अगली अपडेट जुड़ी है WWE के बैक स्टेज माहौल से, जो रॉन किलिंग्स के रिलीज होने के बाद से काफी गड़बड़ हो गया था, जिसके बारे में सीन रोस जो एक रिपोर्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने R-Truth के सडन रिलीज होने के बाद बैक स्टेज काम करने वाले लोगों से बातचीत की तो उन्हें पता लगा कि R-Truth के रिलीज होने की खबर सुन के बैक स्टेज माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया है और सभी सुपरस्टार इस न्यूज से पूरे हफ्ते फ्रस्ट्रेटेड थे। बट जैसे ही रॉन किलिंग्स का रिटर्न हुआ और ट्रिपल एच ने ये बोला कि ये सब स्टोरी लाइन का पार्ट था, तब जाके बैक स्टेज माहौल थोड़ा सही हुआ और अब सिचुएशन पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है, जो कि काफी सही है WWE के आने वाले शोज के लिए। क्योंकि अभी समर स्लैम आने वाली है तो WWE में माहौल अच्छा रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, नहीं तो हो सकता है कि रेसलमेनिया की तरह इस बार की समर स्लैम भी फ्लॉप हो जाए। तो ट्रिपल एच को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AEW की फीमेल टैलेंट एबाडॉन से, जिन्हें AEW ने रिलीज कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्हें कुछ दिन पहले ही मिल गई थी, जिसे उन्हें एक्स अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि AEW उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाली और अब जाकर उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ एंड भी हो गया है, यानी कि वो अब फ्री एजेंट बन चुकी हैं। और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि WWE इस टाइम किसी भी प्रमोशन से रिलीज हुए फीमेल टैलेंट को NXT के लिए साइन करने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। तो क्या पता आने वाले टाइम में एबाडॉन का हॉरर वाला गिमिक भी हम लोगों को NXT पर देखने के लिए मिल जाए। अगली अपडेट जुड़ी है जेकब फाटू के छोटे भाई जिला फाटू से, जिन्होंने एक बार फिर अपना WWE डेब्यू टीज किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनी इन द बैंक में हम लोगों ने ये देखा था कि जेकब फाटू ने सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करके उनसे दुश्मनी ले ली है और अब सोलो सिकोवा और जेसी मटेओ मिलकर जेकब फाटू से बदला लेने वाले हैं। तो इस फ्यूड में नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए जिला फाटू ने अपने भाई बिग जिला AKA जेकब फाटू को ये बोला है कि वो बस एक कॉल की दूरी पर है, यानी कि जब भी जेकब फाटू को उनकी नीड होगी वो बस एक कॉल कर दे तो जिला फाटू उनके साथ आकर सोलो सिकोवा की बैंड बजा देंगे। तो देखते हैं कि जेकब फाटू को जिला फाटू की जरूरत पड़ती है इस फ्यूड में या फिर वो अकेले ही सोलो सिकोवा और जेसी मटेयो की बैंड बजा देंगे। नेक्स्ट अपडेट है सेथ रॉलिंस के न्यू थीम सॉन्ग की, जिसके बारे में एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE किसी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ सेथ रॉलिंस का नया थीम सॉन्ग बनाने का काम कर रही है। और अभी इस आर्टिस्ट का नाम तो रिवील नहीं हुआ है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत जल्द सेथ रॉलिंस को नया थीम सॉन्ग मिलने वाला है। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन का नामकरण भी बहुत जल्द होने वाला है। तो देखते हैं कि कब सेथ रॉलिंस का नया थीम सॉन्ग रिलीज होता है, बट एक बात तो कंफर्म है कि ये थीम सॉन्ग भी काफी बढ़िया होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस का करियर उठाकर अगर आप देखोगे तो सेथ रॉलिंस को कभी भी बेकार थीम सॉन्ग नहीं दिया गया है। उनके सारे थीम सॉन्ग्स उनके कैरेक्टर को काफी ज्यादा सूट करते थे, तो ये वाला थीम सॉन्ग भी काफी बढ़िया होगा। अगली अपडेट जुड़ी है जे एंड जिमी ऊसो के टैग टीम रीयूनियन से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है। तो गाइस रॉ पर जे ऊसो ने जब से अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है, तब से उनके बारे में ऐसे रूमर चल रहे हैं कि ट्रिपल एच फिर से जे ऊसो को टैग टीम डिवीजन में भेजने वाले हैं। और अब ऐसी अपडेट सामने आई है कि ट्रिपल एच समर स्लैम में ऊसोस और न्यू डे का मैच कराने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जे ऊसो ने जब अपनी चैंपियनशिप हारी तो उसके ऊपर जेवियर वुड्स और कोफी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर की, जिसमें वो लोग जे ऊसो पर हंस रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी वजह से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ट्रिपल एच जे ऊसो और न्यू डे की फ्यूड करा सकते हैं, जिसमें जे ऊसो को बचाने के लिए जिमी ऊसो भी आ जाएंगे और फिर न्यू डे और ऊसोस की पुरानी राइवलरी एक बार फिर से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और इस राइवलरी का एंड गेम होगा समर स्लैम में, जहां पर ऊसोस फिर से एक बार टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे, जो कि काफी लोगों के लिए सही हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जे ऊसो को दोबारा टैग टीम डिवीजन में भेजना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वो रॉ पर एक मेन इवेंट लेवल का स्टार बन चुके हैं और अगर ट्रिपल एच उन्हें दोबारा टैग टीम डिवीजन में डालते हैं तो वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बाकी आप लोग इस पर कमेंट करके जरूर बताना कि जे ऊसो को दोबारा टैग टीम डिवीजन में जाना चाहिए या फिर नहीं। अगली अपडेट रिलेटेड है WWE के कुछ पॉपुलर स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट से, जिनके एक्सपायरेशन डेट से रिलेटेड रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैरियन क्रॉस ने 2022 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल समर में ही एंड होने वाला है। इसके बाद आते हैं मिस, जिन्होंने 2019 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट 2025 के एंड में खत्म होगा। इसके अलावा ड्रैगन ली ने भी 2022 से 2025 तक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और सबसे लास्ट में आते हैं AJ स्टाइल्स, जिन्होंने 2022 में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 2025 में ही खत्म होने वाला है।
और इस पर मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ में अभी इंजरी टाइम को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि इंजरी टाइम WWE उन्हीं सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करती है जिन्हें WWE अपनी कंपनी में रोकना चाहती हो। तो इसका पता कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के टाइम पर ही हम लोगों को चल पाएगा। बाकी इसके अलावा एजे स्टाइल्स ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट उनके करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इसके बाद एजे स्टाइल्स रेसलिंग को छोड़ के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जिसका मतलब यह है कि WWE अगर एजे स्टाइल्स को पार्ट टाइमर वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं मना पाती है तो शायद एजे स्टाइल्स हम लोगों को दोबारा रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है एलए नाइट और सेथ रॉलिंस की फ्यूड से। तो गैस पिछले रॉ के शो पर एलए नाइट ने ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करके ये बता दिया है कि वो अब सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट होने वाले हैं और उनके बारे में सबसे पहले तो ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि WWE उन्हें बहुत जल्द रॉ पर शिफ्ट करने वाली है और इसके अलावा सेथ रॉलिंस की फैक्शन कल स्मैकडाउन पर एलए नाइट को परेशान करने आने वाली है, जिसकी वजह से एलए नाइट भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और फिर इसके बाद एलए नाइट और सेथ रॉलिंस की फ्यूड आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से नाइट ऑफ चैंपियंस में एलए नाइट और सेथ रॉलिंस का मैच हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से एलए नाइट तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इस मैच में 3-on-1 की सिचुएशन उनके साथ होगी। बाकी इस मैच में अगर ट्रिपल एच ने कोई सरप्राइज रिटर्न प्लान कर रखा होगा तो फिर हो सकता है कि इस मैच का रिजल्ट बदल जाए। तो देखते हैं कि कल स्मैकडाउन पर सेथ रॉलिंस की पूरी फैक्शन मिलकर एलए नाइट की बैंड बजाती है या सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर से ही एलए नाइट किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।